बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको गंदम के बाद लगने वाली फसलें, कौन कौन सी फसल जो है लग सकती है, उसके बारे के अंदर आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अब गंदम की जो पोजीशन है वो तो आपके सामने है। पहले बड़ा जोश होता था कि अब गंदम आएगी और गंदम जो है बेच के फलां फलां चीज़ें हम कर लेंगे। लेकिन अब जो है किसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब गंदम जो है वो पता नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी, किस रेट पे बिकेगी, पैसे कब मिलेंगे, आगे हमने क्या लगाना है। तो इस जो है वो परेशानी और गूम 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 की कैफियत के अंदर किसान जो है वो बेचारा आखिर क्या करे, अगर उसने कोई ना कोई फसल तो जो है वो लगानी है। तो अब उसके अंदर जो है पक्की जो फसलों के अंदर आती है, सबसे पहले जो है वो आता है कपास। कि कपास जो है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कपास जो है वो भी आगे जाके अगर बारिश और जब गर्मी पड़ती है तो कपास भी जो है वो मुनाफा बख्श फसल नहीं रही है। तो लेकिन आप थोड़ी बहुत तो उसके अंदर आप कपास भी लगा सकते हैं। लेकिन कपास के लिए आपने जो करना है वो ये करना है कि फौरी तौर पे आपने, अगर आपकी गंदम की जो कटाई होती है तो आपने उसको रातों रात बना के जो है बगैर खाद के कोई शय भी ना लगाएं, आप जो है वो अप्रैल के अंदर अंदर जो है उसको काश्त वो कर दें। ताकि वो पूरी वीडियो मेरी मौजूद है जो इसके हवाले से, काश्त के हवाले से मौसमी, वो भी आप देख लें और आप इसको काश्त कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज़ है कि तिल। अब तिल जो है उसमें पिछले साल चूंकि बारिशें बहुत आई थी और गर्मी पड़ी थी तो तिल ने कुछ ज़्यादा वफा नहीं की। लेकिन तिल एक ऐसी फसल है कि इसमें चूंकि खर्चा कम होता है तो इसलिए तिल अगर थोड़ी पैदावार भी दे जाए तो किसान जो है वो इतना घाटे में नहीं रहता। तो आप जो है वो तिल भी है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है जंतर है कि आप जंतर भी काश्त कर सकते हैं, क्योंकि आगे बकराईद जो है वो आ रही है, जो शहरों के करीब हैं और जो है बेच सकते हैं चारे के तौर पे, तो वो जो है वो जंतर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जंतर को पका भी सकते हैं। जंतर को अगर आप पका के और फिर जो है इसको हार्वेस्ट करके इसका बीज अगर आप बेचें ना, तो जंतर का बीज भी अच्छा खासा जो है वो महंगा बिक जाता है और इस पे खर्चा भी जो है वो कम आता है, क्योंकि एक दो स्प्रे होता है। इसके अंदर आप जो है आधी बोरी यूरिया डाल दें तब भी जो है आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो जंतर भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगी भी काश्त कर सकते हैं आप, कि जो हमारी रेतली ज़मीनें हैं और जहाँ पे आपके बागात वगैरह हैं तो उसके अंदर आप जो है मूंगी भी काश्त कर सकते हैं, क्योंकि मूंगी से जो है आपकी पैदावार भी मिल सकती है आपको, और इसके अलावा जो है आपकी ज़मीन जो है वो उसकी ज़रख़ेज़ी भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो है आप गवारा भी काश्त कर सकते हैं, कि गवारा जो है वो आपको अच्छे पैसे जो है वो दे जाता है। इसके अलावा इसकी जो तूड़ी होती है, वो जो इसका भूसा होता है वो भी बिक जाता है, और गवारे का रेट जो है किसी साल तो बहुत अच्छा जो है वो मिल जाता है। तो ये आप जो है पक्की फसलों के अंदर आ गया। अब आपकी बात है कि आप सब्जी कौन कौन सी काश्त कर सकते हैं। तो सब्जियों के मतलब मेरा भाई, आप, मेरी राय ये है कि आप सब्जी जो काश्त करें तो वो थोड़ी थोड़ी काश्त करें, ज़्यादा काश्त ना करें, क्योंकि सब्जी का जो मारा हुआ होता है ना, वो फिर उठना बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब्जी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा लेती है, और अगर वो रुलने पे आ जाए तो फिर 1 रुपया भी जो है वो वापस नहीं आता। तो सब्जियों के अंदर जो है आप हाईब्रिड भिंडी जो है वो 5वें महीने में लगती है, वो आप जो है चौथे महीने में जो ही आपकी गंदम जो है वो ख़त्म हो तो हाईब्रिड जो है वो भिंडी आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो पालक काश्त कर सकते हैं। पालक के अलावा गुवारी, जो ये गुवारे की फलियों वाली गुवारी होती है, वो भी आप काश्त कर सकते हैं। वो काश्त वो करें जहाँ पे आप जो है उसकी फलियों को तोड़ सकें, आपको लेबर मिले या आपकी अपनी लेबर मौजूद हो, तो वो जो है अच्छा, जो आज तक गवारे का रेट जो है वो तकरीबन अच्छा ही रहा है, वो नहीं गिरा। इसके अलावा जो है आप तोरी काश्त कर सकते हैं, लेकिन तोरी आप काश्त करें तो कोशिश करें कि 1102 जो है तोरी या इसके साथ वाला को बीज लगाएं, वरना तोरी जो है उसको वायरस आ जाती है। और इसी तरह जो करेला है, करेला का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप करेला काश्त करेंगे तो करेले को जो है वो जो ही उसको फल लगना शुरू हो जाता है तो उसी तरीके के साथ जो है वो फौरी तौर पे उसको वायरस आनी जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक 5वें महीने में गोभी लगना शुरू हो जाती है। तो आप जो है वो गोभी जो है, अगेती गोभी, अगर वो संभाल ली जाए तो अगेती गोभी जो है वो हमेशा जो है वो अच्छे पैसे दे जाती है। तो आप इसको जो अगेती गोभी भी काश्त कर सकते हैं। जो हमारे ऊपर के ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आप जो है बंद गोभी भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप धनिया भी काश्त कर सकते हैं, कि आगे जाके थोड़ा सा, यानी आप एक तरफ मकई लगा लें या एक तरफ जो है दूसरी फसल लगा लें, और एक तरफ जो है आप जो है वो धनिया लगा लें, तो धनिया भी जो है वो अच्छे पैसे जो है वो दे जाता है। क्योंकि अब तो है तो वो तरले वाली बात ना,
कि मरता क्या ना करता वाली बात है। तो ये इसके अलावा लोबिया काश्त कर सकते हैं आप। ये सफेद फली वाला जो लोबिया होता है ना, ये भी आप पटड़ों पे काश्त कर सकते हैं। इसका पटड़ा भी लंबा होता है, उसको काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू जो है, कद्दू अगर इसका रेट लग जाए और तो ये बड़े अच्छे पैसे दे जाता है और इसके अंदर कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, पानी का खर्चा भी कम होता है, खाद भी इसके अंदर कम डलती है, स्प्रे भी कम होती है। तो आपके लिए कद्दू जो है वो भी एक जो है वो मुनाफा बख्श जो है वो फसल हो सकती है। तो ये चंद जो है ये 8-9 फसलें जो हैं आप काश्त करके तो उससे जो है वो कोशिश करें कि उनसे जो है अल्लाह तबारक तआला आपको अच्छे पैसे दे दे। तो आप जो चीज़ें आपने लगानी है तो उसका गंदम के टाइम जो है वो फैसला करके और उसको अच्छी तरह ज़मीन तैयार करके जो है वो लगाएं। अल्लाह तबारक तआला जो है किसी न किसी फसल के अंदर जो है वो ज़रूर जो है आपको रोज़ी देगा। तो ये मेरी चंद बातें थी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप मेरे काश्तकार भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि जो मेरे किसान भाई हैं दूसरे, उनको भी ये बातें जो है वो पहुँच जाएँ। तो मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक तआला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।